तो ये सबसे बड़ा पैमाना है कि आपकी सियासी पसंदीदगी या नापसंदीदगी कोई भी हो, लेकिन आप किसी के बारे में झूठी खबर शेयर करके अपना मामला को खराब ना करें। आज के दौर में मीडिया सबसे ज्यादा यही चीज करता है। लोगों के ज़हनों में बयानियां डाला जाता है, झूठ इतना बोला जाता है। वो एक फिक्र है ना कि झूठ इतना बोलोगे सच लगने लग जाए। सोशल मीडिया इस चीज का गार्ड है कि झूठ इतना बोला जाता है कि वो सच लगने लग जाता है और फिर हर बंदा उसके बारे में बात करता है। तो इस वाले से एक तो ये एहतियात है कि अंधाधुंध बगैर तहकीक के कोई चीज़ शेयर न करें। दूसरी चीज़ इस वाले से ये है कि जो टाइम वेस्ट है, जिसको हम स्क्रोलिंग कहते हैं, आप में से जितने भाई इधर बैठे हैं इनमें से आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो हमारा सोशल मीडिया यूजेज क्या है हमें देखना होगा कि हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मैं मोबाइल पे कोई मुफीद काम कर रहा हूँ, क्या मैं जमात की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, कोई फ़ायदेमंद काम कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ स्क्रोलिंग करता हूँ 8-9 घंटे इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की, फेसबुक की रीलें देखता हूँ, बस इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। चंद लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को फ़ायदेमंद उसका मुफीद इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, बिजनेस के लिए, किसी और चीज़ के लिए, वरना ज़्यादातर लोग वो सिर्फ स्क्रोलिंग पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सोशल मीडिया जहाँ पे हम अक्सर कहते हैं कि ये बुराई का गढ़ है, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये इतना बड़ा टूल है कि मैं आपको कई ऐसी स्टोरियाँ बता सकता हूँ कि एक बंदा, उसने एक बंदे की हेल्प की, जिस चीज़ को लेके हेल्प की 2 टके की चीज़ नहीं है वो, मसलन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू 1000 रुपये होगी और उस पोस्ट पे उसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं और आज वो बंदा अपनी पूरी NGO बना के बैठा है और अपने काम कर रहा है खिदमत के। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमारे एक भाई हैं शाम भाई, इनकी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि इधर बच्ची गुम हो गई थी भागलपुर में। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, बच्ची गुम हो गई थी, इधर एक फैमिली थी। तो ये इनके पास से रब्ता हुआ, ये उनको थाने लेके गए, लेकिन इन्होंने कहा यार थाने बाद में चलेंगे, पहले वीडियो बनाएं। इन्होंने वीडियो बनाई और 2 घंटे के अंदर उस वीडियो की वजह से बच्ची मिल गई। सोशल मीडिया ये चीज़ है, पावर है, क्योंकि हर बंदे के पास है, हर जेब में है, हर हाथ में है, आपकी अप्रोच है। तो हम में से हर बंदे को ये सोचना होगा कि वो सोशल मीडिया का किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है, दीन के लिए, जमात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, आप 8 घंटे ज़ाया कर रहे हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ट्रेनिंग के कोर्स करा रही है, डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग की, हर जगह पर आप वो कोर्स करें, आप बेरोज़गारी से निकलें, AI ट्रेनिंग हासिल करें, मुल्क को कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, बजाय इसके कि आप रोज़ाना उठते हैं 8 घंटे टिकटॉक देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तीसरी उसमें बात यह है कि हमारे यहाँ एक सोच है, शायद मैं उसमें गलत भी हूँ, कि जो मीडिया का काम है ना वो सिर्फ मीडिया वाले करेंगे, जबकि इस तरह नहीं है। आज के दौर में इस तरह नहीं है। हर बंदा, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हर बंदा, चाहे वो PP जिम्मेदार है, चाहे वो ज़िले जिम्मेदार है, चाहे वो यूथ लीग का है, हमारी बहनें हैं, दाऊद इस्लाह का है, वो सबसे पहले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। ठीक है, वो अपनी सरगर्मी को जब तक मीडिया पे नहीं डालेगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी के मज़ाक वो सिर्फ अपने आप को खुश करेगा। जब तक आप अपनी सरगर्मी लोगों को नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। आज हमने माशाल्लाह इस प्रोग्राम के लिए बहुत कोशिश की है, आप सारे जमा हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप एक क्लिक करके पूरे बहावलपुर को एक चीज़ दिखा सकते हैं। तो प्रॉपर एक्टिविस्ट बनिए। एक्टिविस्ट वो होता है जो हर चीज़ को, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मैं एक्टिविस्ट हूँ, तो अगर कोई मेरी प्रोफाइल खोले तो उसे पता चल जाए कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क्या सरगर्मियाँ बहावलपुर में चल रही हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या करने जा रही है बहावलपुर में। अच्छा, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बयानिया क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका ज़िली ज़िम्मेदार कौन है, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है। जबकि इसके मुकाबले में अगर मेरे अकाउंट्स भी हैं, फेसबुक भी, टिकटॉक भी, बाकी सारा कुछ भी, लेकिन मैं उस पर जमात को ही नहीं लेके आता और मैं कोई एक्टिविटी शेयर नहीं करता, कोई कंटेंट नहीं बनाता, तो उस मेरे टाइम का क्या फ़ायदा जो मैं मोबाइल को दे रहा हूँ। आप में से मैं फील्ड में जाता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से बातें करता हूँ। आप में से मुझे यकीन है कि 50% लोगों का टिकटॉक अकाउंट होगा। अच्छा, जब मैं भाइयों से पूछता हूँ कि यार कंटेंट क्या है, तो वो उनको बस पता नहीं होता कि कंटेंट क्या बनाना है। उनकी वीडियो होती है, स्लो में पीछे गाने लगे हुए होते हैं।
आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, कोई चीज़ है, आप वहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे वीडियोस बनाएं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का कोई इवेंट हो रहा है, आज सोशल मीडिया वर्कशॉप हो रही है, कल को जो है ना कहीं पे कोई कैंप लग रहा है, परसों को खिदमत खलक का कोई काम हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है, तराकी का कोर्स हो रहा है, आप डेली अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में लोगों को बताएं। अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो आपका काम लोगों को नज़र नहीं आएगा। आप आज के दौर में जो दिखता है वो बिकता है। इस वजह से आपकी गुजारिश यही है कि हर बंदा, हर कारकुन वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो वो अपनी हर एक्टिविटी को, चाहे वो इलाकाई हो, हमारी मरकज़ी एक्टिविटी हो, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बयानिया हो, इसको वो सोशल मीडिया पर डाले और शेयर करे। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।